done in our last lecture, we have done about animal tissue. We have started animal tissue. I have given you the flow chart of this topic. Then after, I have given you that what is epithelial tissue, what are its type. Then I have told you what is columnar, cuboidal, glandular, ciliated, squamous and stratified tissue. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. देन मैंने आपको नर्वस टिश्यू बताया था और नर्वस टिश्यू का जो क्वेश्चन आता है वो बताया था. तो इसमें कुछ दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही हो? नो सर. ओके ओके, ठीक है. आगे बढ़ते बेटा. आज के लिए टॉपिक के लिए आज का टॉपिक हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एज यू नो दैट, जैसे कि नाम आपसे दिख रहा है, आपको नाम दिख रहा है कनेक्टिव, मीन्स दिस टिश्यू आर मेनली फॉर बाइंडिंग पर्पस, बाइंडिंग और कनेक्टिंग. ओके. किसके लिए होंगे बेटा? बाइंडिंग के लिए होंगे या कनेक्टिंग के लिए, एक से दूसरे को कनेक्ट करते होंगे. ठीक है. तो कुछ इसके टाइप्स होते हैं बेटा जो आपके बुक में गिवन है ऑलरेडी, वो मैं बता दे रहा हूँ. लाइक अगर मैं इसके टाइप्स बताऊँ पहले आपको, तो कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बेटा? एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज स्केलेटल टिश्यू, इसको लिखा जाता है एक और नाम से सपोर्टिव टिश्यू के नाम से भी. एंड द लास्ट वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा 3 आते हैं. कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एंड लास्ट में फाइबर्स. फाइबर्स इज ऑफ 2 काइंड. कौन सा? टेंडेंस, ligaments. These are of 2 kind. कौन कौन सा? Bone and cartilage. And again this is of 2 kind. Blood and lymph. तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको टोटल पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. इतने सारे कोई टॉपिक है जो टोटल आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने हैं. ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ओके. तो हम इससे आगे बढ़ते शुरू करते हैं. सबसे पहला पार्ट आपका एरियोलर टिश्यू से. तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स ऑर्गन इन प्लेस एंड अटैच एपिथेलियल टिश्यू टू underlying tissue. It also serve as a reservoir of water and salt for surrounding tissue. Almost at all obtain their nutrients from and release their waste into areolar connective tissue. होता क्या है बेटा? एरियोलर टिश्यू एक्चुअली बाइंडिंग करता है 2 चीजों को. जानते हो क्या? ये अंडरनीथ मसल है बेटा. दिस इज अंडरनीथ मसल या ऑर्गन हो सकती है. इसको कनेक्ट करता है ऊपर की एपिथेलियल टिश्यू से. ठीक है बेटा. यानी यहां पर बीच में होगा इसके, यहां पर इसके बीच में होगा, यानी इसको बाइंड करने के काम में आएगा. ठीक है बेटा. इसका एग्जांपल आप देख सकते हो. लाइक ये आपकी जो स्किन दिख रही है हैंड पे, ये स्किन आपके नीचे की मसल से अटैच है. आप कितना भी पुल करो तो एक लिमिट के बाद, उठने के बाद, छोड़ने पर फिर वापस उसी पोजीशन में चली जाती है. होता है ना? स्किन को आप ऐसे पुल करो, एक लिमिट तक उठेगी, उसके बाद छोड़ोगे तो फिर वैसी हो जाएगी. क्या ऐसा कोई होता है? रिंकल्स पड़ते हो कभी? लेकिन अगर आप क्लोथ को उठाते हो, जैसे मैंने क्लोथ उठाया, छोड़ने के बाद वो रिंकल पड़ जाता है. लेकिन क्या स्किन पे ऐसे करने का रिंकल पड़ता है? नहीं पड़ता. लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी वैसे ये कनेक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा? लूज होता जाएगा. फिर स्किन की बाइंडिंग छूट जाती है, इसलिए जो स्किन होती है फिर वो ऐसे हो जाती है ऊपर की. देखा होगा ओल्ड पीपल में स्किन के पे है रिंकल्स पड़े होते हैं. होते बात समझ में आई? वेन नॉर्मली जो अभी हमारी स्किन पूरी फुली अटैच दिख रही है मसल से, चाहे वो फेस की देखे, चाहे वो हैंड की देखे, चाहे बाइसेप ट्राइसेप कहीं की भी स्किन देखें, ये प्रॉपर्ली अटैच है. यानी हमारी ये जो टिश्यू है ये प्रॉपर्ली मसल्स और इसके बीच में
ये प्रॉपरली बाइंडिंग करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली ये स्ट्रेच्ड है तो ये भी स्ट्रेच्ड है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें लूज हो जाएगी, जब ये चीज लूज हो जाएगी, जब यहाँ पर ऐसे लूजिंग आ जाएगी, यानी टिश्यू नहीं रहेंगे, यानी जब ओल्ड एज हो जाएगी, तो ये स्किन जो ऐसे आपको अभी स्ट्रेच दिख रही है, पहले भी दिख रही है, फिर कैसे दिखाई पड़ेगी, ऐसे लूज दिखाई पड़ेगी, जैसे कब होता है हमारे ओल्ड एज होने पर होता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई दिक्कत इसमें बेटा, पक्का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो अगर लोकेशन पूछा जाए बेटा, तो मेनली फाउंड, अगर लोकेशन की बात किया जाए, यहाँ पे लिखा है आपके, दे आर कीपिंग ऑर्गन इन प्लेस एंड अटैचेस विथ एपिथेलियल टिश्यू टू अंडरलाइंग टिश्यू, दिख रहा है, जो नीचे का टिश्यू है उसको अटैच कर रहा है आपका, दिख रहा है बेटा, यानी ऑर्गन के ऊपर स्किन लगाता है और उसके साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू जो है नीचे, एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा बेटा, स्किन ही तो होगा, एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा बेटा, स्किन ही तो होगा, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू क्या होगा बेटा, यानी ये किसके बीच में होगा, अंडरलाइंग ऑर्गन और स्किन के बीच में, अंडरस्टूड, ऑर्गन और स्किन के बीच में होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आई विल गिव यू टाइम टू नोट, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक्चुअली बना होता है सेल से जिनका नाम होता है एडिपोसाइट्स, इनको हम कॉमनली कहते हैं फैट सेल से, साइट मीन सेल, एडिपो मीन फैट, फैट सेल से। आप देखते हो बेटा ऑर्गन और स्किन के बीच में कुछ सेल्स कलेक्टेड होने लगते हैं जो मेनली स्टोर्ड होते हैं किस फॉर्म में, जिनके अंदर मेनली कलेक्ट हो जाता है क्या, फैट, और यही फैट जो है आगे जाके बन जाते हैं किसमें, कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाकर के एडिपोज। पहले फैट बनता है, फैट सेल्स में जाके कन्वर्ट होता है, फैट सेल्स बनाता है, और फैट सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा बाद में जाकर के आगे, एडिपोज टिश्यू में, बात समझिए बेटा। ये इस तरह से आपका जैसे दिख रहा है आपको व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ये आपकी स्किन है, ये आपके पूरा फैट सेल है, दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा ये फैट सेल है आपका पूरा, ये वाला दिख रहा है बेटा, ये जो येलो कलर का दिख रहा है पूरा, दीज आर ओनली एडिपोज सेल्स। आप देखते हो कि नॉर्मली ये आपका बॉडी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है, ये आपका नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। यहाँ आपकी ऑर्गन्स होती हैं, लिवर जैसे मान लीजिए लिवर हो गया आपका, ये स्टमक हो गया आपका, ठीक है। जनरली आप देखते हो कि इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा ऐसे करके कलेक्ट होता है, देखा होगा ना जिस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से कलेक्ट होने लगता है, तो फिर ये पोर्शन ऐसे फूल जाता है ऐसे करके, देखा है, ऐसे करके होता है, तो ये पोर्शन जो यहाँ है वेस्ट पोर्शन, इससे फूलना शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये क्या कलेक्ट हो चुका होता है, ये चीज क्या कलेक्ट हुई होती है यहाँ पर, एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर किए होंगे बेटा, व्हाट दे स्टोर्स, फैट्स स्टोर करते हैं, ठीक है, दे स्टोर फैट, अंडरस्टूड बेटा, बात समझ में आई, क्या स्टोर करेंगे बेटा, ये फैट स्टोर करेंगे। अच्छा इसका फायदा है कि नुकसान है, हाँ बेटा एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करेंगे, फैट स्टोर करेंगे। अच्छा अब मुझे आप बताइए इसका फायदा है कि नुकसान है, सर नुकसान है, क्या, अरे सर लोग मोटे दिखेंगे, ठीक, और बताओ, सर एक तरीके से सर उसको यूज करते रहेंगे तो सर यूटिलाइज, सर हमारे टिश्यू से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ओके, जो कि हमारी मैंने तो यहाँ एडवांटेज लिखा है सर, मैं तो फायदा बताऊंगा ना, मैं तो हाँ अमन बताओ, मैं तो फायदा बताऊंगा ना इसका, ये तो आप नुकसान बता, हाँ बताइए। सर सर जैसे सर फैट होगा तो जब हमें फैट की जरूरत होगी तब हम लोग उसको ले सकते हैं, फैट की जरूरत कहाँ होती है, अरे सर जैसे अगर भूखे हैं तो
तो ऑल द टाइम भूखे तो नहीं रहते ना, उसके लिए तो हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी ना, तो ऑल द टाइम डाइटिंग करते हैं। अरे सर, जिसमें कई लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है। अच्छा, तो कई लोग में फैट डिपॉजिट भी नहीं होगा बेटा ना, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो उनके अंदर तो फैट स्टोर भी नहीं होगा। शामिल होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है सर, एनर्जी देगा। हाँ जी, फैट सेकेंडरी होता है। पहला काम क्या होगा बेटा, ये शॉक एब्जॉर्बर है, यानी अगर ऑर्गन और स्किन के बीच में फैट है तो अगर मान लीजिए कोई फोर्स इधर से या इधर से हिट करती है तो डायरेक्टली ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं जाएगा। पहला काम समझे, पहला काम समझ में आया, बेनिफिट शॉक एब्जॉर्बर, यानी मोटे लोगों को चोट नहीं लगती जल्दी, है ना, देखा होगा सुमो रेसलर्स आप लोग ने। दूसरा, फैट लेयर एक्ट एज हीट इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जो फैट होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है और इसके ऊपर ये फैट की लेयर है, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इस ऑर्गन की हीट को बाहर जाने नहीं देता, स्किन से बाहर जाने नहीं देता। ये स्किन है आपकी, इससे बाहर जाने नहीं देगा। तो इससे एक फायदा एक नुकसान है, लाइक समर सीजन में ऐसे वाले इंसान को गर्मी बहुत लगेगी क्योंकि हीट क्या है उसकी बॉडी में, ट्रैप्ड है ना, गर्मी बहुत लगेगी। लेकिन विंटर में अगर वो सिंगल शर्ट भी पहना है तो उसको क्या होगा, गर्मी लगेगी, यानी उसको फायदा हुआ ना। विंटर सीजन में पर अगर किसी हीट बाहर नहीं निकलने देगी तो सर स्वेट, उनको स्वेट ज्यादा आता होगा बेटा, उनको गर्मी बहुत लगती होगी, ठीक है। उनको नॉर्मल हीट में भी गर्मी, मतलब जैसे नॉर्मल अगर की लेयर होती है, जो सेल्स की लेयर होती है, मतलब तो सर वो मतलब वाटर जाने देती है। वाटर बेटा इन पोर्स के थ्रू, जैसे आपको ये पोर दिख रहा है, ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, इसके थ्रू बेटा बाहर जाता है। नॉर्मली हीट इनसे बाहर नहीं जा सकती ऐसे, ये ट्रैप नहीं होने दे रहा है ना, निकलने नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसका एग्जांपल अब और देख सकते हो, जितने आपके पोल्स पे रहने वाले एनिमल्स है, लाइक याक हो गया, पोलर बियर हो गया, उनकी स्किन में बहुत सारा फैट होता है, देखा है, बहुत फैटी एसिड होता है उनकी बॉडी में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी पे ये जो फैट होता है डिपॉजिट होकर के विंटर सीजन में उनको रहने के लिए कैपेबल बनाता है। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये इसके 2 एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एक तो हीट ट्रैप करने में काम करता है, दूसरा शॉक एब्सॉर्बर करने में काम करता है, ठीक है। जैसे थोड़ा मोटा जो चोट आती है या आपको फ्रैक्चर होने लगता है तो ये अगर फैट होगा तो वो आपको उससे बचा लेगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। देखो जो एरियोलर होता है बेटा वो मसल, नीचे की मसल और स्किन के बीच में होएगा और ये बाइंड करेगा नहीं, स्किन को ऐसे लूज होने से रोकेगा। जबकि ऑर्गन और स्किन के बीच में जो सेल कलेक्ट हो जाते हैं फैट के, वो सेल कलेक्ट होकर कौन सा टिश्यू बनाएंगे बेटा, एडिपोज टिश्यू, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा फाइबर्स। फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा बेटा, टेंडेंस एंड दूसरा लिगामेंट्स, ठीक है। 2 होते हैं आपके बेटा, द वन इज टेंडन, अनदर इज लिगामेंट। इनका स्ट्रेट काम क्या होता है, दे आर मेनली फॉर बाइंडिंग पर्पस, ठीक है, बाइंड करते, कनेक्ट करते हैं। किससे किससे करते हैं बेटा, टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन, हाँ बेटा, मसल्स टू बोन, ठीक है बेटा, ये मसल्स को अटैच करते हैं। जबकि लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाली बोन से अटैच होती है, तो ये वो जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये लिगामेंट्स होते हैं। धैर्य वो अलग चीज होता है बेटा, बताऊंगा अभी, ठीक है। ये चीज आपको जो दिख रहा है ग्रेइश कलर का, ये क्या है बेटा, लिगामेंट्स। और जो ये मसल्स है, ये मसल है और ये बोन है, तो इसमें जो कनेक्शन हो रहा है बेटा किससे हो रहा है, ये क्या चीज है, टेंडेंस। अब टेंडेंस की वर्किंग दिखाता हूं आपको। अब देखिए, जैसे ये जो आपकी मसल्स है बेटा, ये देखिए ये मसल्स है, ये आपकी मसल्स होंगी, यहाँ पर मसल होगी, ठीक है, ये मसल्स इसके अंदर की बोन से कनेक्टेड होगी
और ये मसल्स से बाइंडिंग होती होगी ये बस बोन की। तो जब ये मसल्स मूव करती होगी तो ये बोन मूव करती होंगी। ठीक है, समझ में आया? जब ये मसल यहाँ की मूव करेगी तो ये वाली बोन मूव करेंगी, जब यहाँ की मसल मूव करेगी सर तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली तो सर वो बॉडी से अटैच्ड होता है ना। क्या चीज बेटा? सर जैसे जो मसल भी है वो भी एक तरीके से बोन से अटैच्ड है। तो वही तो मैं कह रहा जैसे हूँ, जैसे मसल्स को बोन। मसल्स को बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है? कौन से फाइबर्स कर रहे हैं? टेंडेंस कर रहे हैं ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अब जैसे ये अगर आपको वेव करना हो तो जो ये वेव करने के लिए आपको यहाँ की मसल्स को मूव कराना होगा, बाइसेप वाली मसल्स को। देखो करके जरा, हो रहा है? यानी जब ऐसे से करो, ऐसे करोगे तो ये वाली आपकी मसल्स होगी, जब ये करोगे तो ये वाली मसल्स आपकी, ये एल्बो वाली। ऐसे करो जरा, ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि ये मसल्स इस बोन से अटैच होंगी ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब मसल्स, इसका मतलब ये मसल्स बोन से अटैच है ना, तो किसके थ्रू अटैच होंगी बेटा? टेंडेंस के थ्रू। और जो बोन अटैच होती है आपस में, लाइक सपोज करो ये बोन और ये बोन है, ये आपस में कनेक्टेड होंगी, या ये बोन और ये बोन आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक जॉइंट होगा, तो वो जॉइंट के बीच में क्या लगे होंगे? बोन मैरो का वो क्या? बेटा बोन मैरो बोन के अंदर वाला एक फ्लूइड होता है, अभी आप पढ़ोगे ना आगे बोन वाला टॉपिक बताऊंगा, उसमें ये बोन मैरो होता है, ये वाला यहाँ पे बोन मैरो होता है। ये बोन है तो उसके अंदर होता है, देखिए ये बोन है ना, इसके अंदर बीच में सेंटर में भरा होगा ऐसे। ओके, यहाँ पर ऐसे। यस सर। ठीक है, यहाँ भरा होगा। ठीक है, बात सुने बेटा? तो बोन टू बोन किससे अटैच होती है बेटा? लिगामेंट से। जनरली आप फ्रैक्चर जब सुनते हो तो लोग बताते होंगे ना, देखो लिगामेंट्स टूट गए हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर बन जाएगा। बोन बहुत बाद में टूटती, पहले लिगामेंट्स लिगामेंट्स टूट जाते हैं। मोच वोच आती तो लिगामेंट्स टूट गए होते हैं, जो 1-1.5 महीने में 15 दिन में 1 महीने में प्लास्टर चढ़ा के आराम से भर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। होता होगा, सुना है कभी? मसल्स पुल हो गई या ऊपर नीचे पैर पड़ गया, चोट आ गई, तो क्या हुआ? लिगामेंट्स टूट गए, लिगामेंट्स ब्रेक हो गए। डॉक्टर ने एक्सरे करके देखा कि अच्छा हाँ लिगामेंट्स ब्रेक है, एक काम करिए प्लास्टर्स लगाइए, 15 डेज के अंदर अपने आप लिगामेंट्स बन जाएंगे और अपने आप फिर से आप मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, होता है ना, सुना होगा फ्रैक्चर के टाइम पे, हेयर लाइन फ्रैक्चर, लिगामेंट फ्रैक्चर, सुना होगा ना? तो ये, खुद ही से उठा। हाँ बच्चा, सर खुद ही से आ जाता नहीं बेटा जर्क लगने से होता है, चोट लगने से होता है, खुद ही से कैसे हो है। नो जाएंगे? सर। हाँ, नहीं सर। सर जैसे ये मतलब सर खुद ही से ज्वाइन हो जाता है। ये बन सर जाते जैसे हैं बेटा खुद ही अपने, से। ये फाइबर्स अपने आप बन जाते हैं। अभी आप लोग की जो एज है वो बनने वाली है ना, अभी सेल डिवीजन होता है, अभी बन जाएंगे। ओल्ड एज में जाके फिर नहीं बनता, अभी बहुत बाद में जा करके। ठीक है, अभी तो सेल डिवीजन हो सकता है ना, तभी तो बन सकता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चा बताइए। सर अगर सर ओल्ड एज में सर लिगामेंट टूट गई तो सर वापस नहीं जुड़ेगी? क्या बेटा? सर अगर ओल्ड एज में लिगामेंट सर टूट गई तो सर हाँ वापस फिर नहीं बहुत, जुड़ेगी? हाँ बाहर से फिर प्लास्टर कराना पड़ता है या अलग से कराना पड़ता है, लेकिन परमानेंटली पूरा चीज़ नहीं होता बेटा। ठीक है, सही से नहीं होता, एक नॉर्मल एज तक हो सकता है जब तक सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है बेटा? यस। ओके, आगे करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट। इतना समझ में आया बेटा? फिर आपको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू समझ में आए? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स आपको समझ में आए ये वाले? ठीक है, ये ऑर्गन और स्किन के बीच में होगा, फाइबर्स होंगे ये फाइबर्स होंगे जो बाइंड करते होंगे, ये फैट सेल्स होंगे बेटा, और ये भी फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ये मसल्स टू बोन को और ये बोन टू बोन को। ओके, बात समझ आई बेटा? यस सर। ओके, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पार्ट इसका, वो होता है सपोर्टिव टिश्यू। ओके अमन, सपोर्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। आज हर्ष नहीं बोल रहा है, कहाँ गया? ये बेटा 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, द वन इज बोन एंड अदर इज कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। ओके बेटा, कैमरा ऑन रखना है बेटा सबको। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज।
ठीक है, बोन हो गया एंड कार्टिलेज हो गया। बोन कहते हैं बनते हैं कुछ सेल से मिलकर, ठीक है। फॉर्मेशन किससे होता है, दोनों के हेडिंग में सामने सामने लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मेशन किससे होता है बेटा बोन का, ऑस्टियोसाइट्स से, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल, बोन सेल से बोन का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। बोन का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा, बोन सेल, जिसको क्या कहते हैं आप, ऑस्टियोसाइट, ठीक है बेटा, यस सर। बोन सेल। जबकि कार्टिलेज का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स से होता है बेटा, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स मतलब कार्टिलेज सेल से, ओके बेटा, किससे होगा, कार्टिलेज सेल से, ठीक है। ब्रेन बोन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन, बोन के अंदर एक प्रोटीन होती है जो स्टोर करता है बोन, नाम होता है उसका बेटा ओसीन, ओके। बोन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन नोन एज ओसीन, जबकि कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन नोन एज कॉन्ड्रिन, ओके। कौन सी प्रोटीन होगी बेटा, कॉन्ड्रिन, ठीक है, ओके। बोन क्या होती है बेटा, हॉलो होती है, इसको कहते हैं बोन पोरस होती है, अंदर से हॉलो होती है। अगर बोन का प्रोटीन फाइबर्स भी तो होते हैं किसके अंदर बेटा, बोन, हाँ बेटा बिल्कुल होते, मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। बोन जो है अंदर से पोरस होती है, यहाँ से हॉलो होती है, ठीक है। ये तो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर यहाँ से बेटा, बोन अंदर से हॉलो होती है। जबकि जो कार्टिलेज होता है बेटा ये नॉन पोरस होता है, यानी ये पूरा ऐसे फिक्स्ड होता है, पूरा फर्म बंद रहता है इस तरह से, ये पूरा, ठीक है, ये नॉन पोरस होगा, ठीक है बेटा। बोन जो है टू कंटेंट से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब जो इंटरनल प्रोटीन है जो यहाँ पे भरी होती है, जिसको क्या कहते हैं आप, बोन मैरो, क्या कहते हैं बेटा आप, बोन मैरो। ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। जबकि आप जानते हो बोन बनी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बनी होती है ना, बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से, तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ये जो बाहर वाला टेक्सचर दिखता है व्हाइट वाला टेक्सचर, ये वाला, ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। बोन में जो व्हाइट पोर्शन दिखता है आपको ना, वो कौन सा पार्ट होगा बेटा, उसका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। और जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, वो कैसा पार्ट है बेटा, ऑर्गेनिक पार्ट है। इसमें प्रोटीन होगा आपका, लाइक आपका और भी मसल फाइबर, कैल्शियम फॉस्फोरस बाहर वाला होगा बेटा, ये वाला, ये वाला, ये जो बाहर वाला पार्ट होगा, अंदर वाले पार्ट में नहीं होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आई, ठीक। ये थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर होता है, जबकि ये जो ये टेक्सचर होता है आपका कार्टिलेज वाला, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा, बात समझे। कार्टिलेज कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, बात समझे, यस सर। ठीक है। कार्टिलेज मेनली फंक्शन की अगर बात करें तो इट सपोर्ट्स बोन, ठीक है, ये सपोर्ट करता है बोन को। और अगर आपको याद करना हो कि कार्टिलेज मेनली कहां कहां पाए जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊं, दिखा, जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो, देखो देखो फिर से, तब भी देख तो नहीं रहा, हाँ तब भी देख तो नहीं रहा है, पीटी हो रहा है। अपना देखो ना, अपना, आप काट के देखना चाहते हो, काट के निकाल के देख लो, नहीं ठीक है। तो ये वाला आप इसको टच करो और इसको टच करो, दोनों में से देखो मूवमेंट किस में हो रही है, यानी ये पोर्शन टच करो और ये पोर्शन टच करो, देखो मूवमेंट किस में हो रही है, टिप पे हो रही है या पीछे साइड पे हो रही है, टिप पे मूवमेंट। जो नोज का टिप होता है बेटा ये कार्टिलेज का होता है, और जो पीछे वाला होता है ये बोन का होता है। ये इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर हम कैसे इसकी साइड गिरते हैं तो हमारा कार्टिलेज वाला पोर्शन पहले टकराएगा जमीन से, और इससे चोट नहीं आएगी, यानी ये फ्रैक्चर नहीं होगा। अगर पूरी नोज बोन की होती तो जब टकराते तो नोज फ्रैक्चर हो जाती बेटा,
फिर यहाँ पे प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है इतने एरिया पे। समझ में आया? इसीलिए नोज की प्रोटेक्शन के लिए आगे का पोर्शन किसका होता है बेटा? कार्टिलेज का होता है। ठीक है, इसके सहारे हम सोते हैं तो ये कार्टिलेज का होता है हमारा, ताकि इजीली ये नीचे की तरफ दब जाए। ओके, और आपको पेन ना हो सोते टाइम। बात समझे? नहीं तो हमें सीधा सोना पड़ता हमेशा। समझे? ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप होता है बेटा, इस तरह से विंड पाइप होता है। विंड पाइप में ऐसे करके कार्टिलेज की रिंग पड़ी होती है बेटा, इस तरह से। इस तरह से कार्टिलेज की रिंग पड़ी होती है। ये अचानक छींक आने पर आपके ट्रैकिया को अचानक से बंद होने से रोकती है। मान लीजिए ये अचानक से आपने एयर बाहर ब्लो कर दी तो ये तो कोलैप्स होनी चाहिए था ना, ये तो बंद होनी चाहिए थी ना, इस तरह से होनी चाहिए थी ना। आपने अच्छू किया तो ये ऐसे बंद हो जाती, तो ये कोलैप्स ना हो इस वजह से कार्टिलेज की रिंग पड़ी होती है। जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसिन का पाइप होता है, तो ऐसे करके उस पर रिंकल्स पड़े होते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे और ऐसे करके। देखा है ना? ऐसे करके, ऐसे करके उसमें लगा ऐसे करके होता है। तो रिंग इस रिंकल की वजह से क्या होता है, वो कोलैप्स नहीं करता, चाहे कितनी भी फोर्स से पानी जाए और आए, है ना, वो कोलैप्स नहीं करता है। होता है तो इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है, यानी कोलैप्सिंग ना हो यहाँ पर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब अगर बोन के फंक्शंस के बात करें, हाँ बेटा, पहला फंक्शन है बोन फॉर्म्स स्केलेटल सिस्टम। क्या बनाता है बेटा? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सपोर्ट टू स्टैंड। भाई सीधे किसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं? बोन की वजह से। ठीक है, दूसरा काम इसका है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन देता है सॉफ्ट ऑर्गन्स को। अब भाई इस बॉक्स के अंदर, क्रेनियम बॉक्स के अंदर ब्रेन आपका रखा हुआ है, ब्रेन पे चोट ना लगे इसलिए ऊपर आपके प्रोटेक्शन के लिए हार्ड क्या है? ये क्रेनियम बॉक्स है कि नहीं है? है कि नहीं? यहाँ पे हार्ट और लंग्स है तो उसके सामने रिब्स हैं कि नहीं है? यहाँ पर किडनी है तो पेक्टोरल गर्डल है कि नहीं है नीचे की साइड पे? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी है जो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है जिसको, है कि नहीं? तो प्रोटेक्शन का काम हो गया। दूसरा क्या है बेटा, और क्या है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। हाँ बच्चा, सर आपकी वॉइस से बीच में सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख लूँ भी रिपीट कर दूंगा, धैर्य एक मिनट है तुम्हें। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम स्टोर करता है, और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। देखो हम लोग यहां बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ बोन की, तो नंबर 1 फंक्शन क्या है? बोन बनाता है हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, और यही स्केलेटल सिस्टम हम लोग को हेल्प करता है स्टैंड होने के लिए, सीधे खड़े होने के, चलने के लिए या बैठने के लिए हमें किसका सपोर्ट चाहिए होता है? स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि इसके बिना हम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, ना चल सकते थे, ना बैठ सकते थे। बात समझे? भाई बोन ही तो सपोर्ट करती है, अब सीधे खड़े होते हो या बैठते हो या लेटते हो। ठीक है, तो पहला काम सपोर्ट का हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का। जो बोन होती है वो अंदर के जो ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करती है, सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है। लाइक ये क्रेनियम बॉक्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ के रिब्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट के वाले जो बोन है ये किडनी और लिवर स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझे? ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। बोन किस में हेल्प करता है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है वो कहाँ स्टोर होता है जाकर के बेटा? बोन में स्टोर होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? आपके किस में होगा? बोन्स में होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बार देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ा, फिर से जल्दी से देखते हैं आज का क्या पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए 3 टाइप में। एरियोलर, एडिपोज फाइबर, समझ में आया? टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज दोनों समझ में आया? इस पर फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं बेटा,
याद रखिएगा, इसके फंक्शंस पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो कार्टिलेज पे अभी आपने फंक्शन क्यों नहीं बताया बेटा, देखो ध्यान से जरा, क्यों नहीं बताया मैंने, देखता हूं मैं क्यों नहीं बताया मैंने। तो बस एक ही तो बताया। और एक ही फंक्शन है बेटा उसका, सपोर्ट्स बोन। ठीक है, सपोर्ट्स बोन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत इंपॉर्टेंट सारे से क्वेश्चंस आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब क्या होता है बच्चा? लिक्विड। कनेक्टिव मतलब कनेक्टिंग और बाइंडिंग, है ना? और टिश्यू का मतलब? ग्रुप ऑफ सेल। वेरी गुड। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी में दो होते हैं, कौन कौन से? द वन इज ब्लड, अनदर इज लिम्फ। ओके, हम शुरुआत करते हैं ब्लड से। ब्लड जो होता है बेटा वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। जानते हैं कौन कौन से? ब्लड के टू कंपोनेंट्स होते हैं। RBCs and नहीं सर, नहीं सर। प्लाज्मा और ठीक है, प्लाज्मा एंड कॉर्पेसल्स। कहते हैं इंटायर ब्लड का, अगर ये पूरी ब्लड की एक ड्रॉप है, इंटायर ब्लड का 50 to 60% पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है, और रेस्ट पार्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है? कॉर्पेसल्स होता है। ठीक है, अगर ये ब्लड है तो इसका 50 to 60% एरिया जो होगा वो कौन कवर किया होगा बेटा? प्लाज्मा कवर किया होगा। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? इसका प्लाज्मा होगा। ठीक है बेटा, इस टोटल पोर्शन में थोड़ा सा मैथमेटिक लगाइएगा, 90% पार्ट केवल वाटर होगा। ठीक है, और 10% पार्ट में अदर सब्सटेंसेस होंगे। अदर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज हो सकता है बेटा, आपका प्रोटीन हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज ETC भी हो सकता है। ठीक है, बात समझे? ओके सर। इसीलिए जो ब्लड होता है वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन 90% क्या भरा हुआ है उसमें? वाटर ही भरा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, उसके अलावा बेटा कॉर्पेसल्स 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। एक सेकंड जरा दीजिएगा मुझे। प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का फुल नेम क्या होता है बेटा? रेड ब्लड कॉर्पेसल्स, कॉर्पेसल्स और सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पेसल्स या सेल्स, और प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आई बेटा? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब जल्दी से इसको आप नोट करेंगे। अब कुछ बेसिक चीजें बेटा, लेकिन अगर बेसिक इंफॉर्मेशन दूं आपको मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो अदर नेम है, क्या आप जानते हैं बेटा? बताइए। एरिथ्रोसाइट्स, वेरी गुड। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका? बोन मैरो में।
ठीक है बेटा। डेथ प्लेस कहाँ होती है इनकी? स्प्लीन में। स्प्लीन बेटा आपके बॉडी की एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। जब आरबीसी की एज पूरी हो जाती है तो वहां आके आरबीसी मर जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारी मौत होने वाली है। बेटा उसका वीक होने लगता है ना सेल, उसका फंक्शन खत्म होने लगता है, इस वजह से। इसका लाइफ स्पैन कितने टाइम का है? लाइफ स्पैन है इसका 120 डेज का। ठीक है, समझे बेटा? न्यूक्लियस जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है बेटा, एब्सेंट एट मैच्योरिटी। ये आपने पढ़ा था। ऐसी कौन सी यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? तो आंसर इज आरबीसीज। ओके बेटा, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट। शेप जो होता है इसका बेटा वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक इस तरह से। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक। प्लेट की तरह होता है, अंदर से बीच की तरफ धसा होता है। ठीक है, हाँ बच्चा। सर आपने डेथ प्लेस के सर आगे क्या लिखा है? स्प्लीन, SPEEN, स्प्लीन। फंक्शन क्या होगा बेटा? पहले इसके एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कलर पिगमेंट। तो कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। फंक्शन क्या है? कैरिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल को कैरी करती है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करते बेटा। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आ गई? ओके, द नेक्स्ट वन इज WBCs। WBCs तो अदर नेम क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट्स। वेरी गुड ओम, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, ल्यूकोसाइट्स वाइट कलर सेल यानी WBCs। फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा इनका? बोन मैरो, बोन मैरो, स्प्लीन में भी हो सकता है, लिम्फ नोड पे भी होता है बेटा, और एक ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर भी होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर होता है। डेथ प्लेस पर्टिकुलर होती नहीं क्योंकि ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं। तो सोल्जर्स जहाँ पे भी आपकी बॉडी में इन्वेजन होगा, हमला होगा, तो वहाँ पे लड़ाई करते करते शहीद हो जाते हैं, इसलिए कोई डेथ प्लेस इनकी पर्टिकुलर नहीं है। ओके बेटा, लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है बेटा? 13 to 17 डेज का। न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट होता है। शेप इस तरह से होता है, अमीबा लाइक, यानी इरेगुलर, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और फंक्शन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ठीक है। फंक्शन क्या होगा बेटा इनका? प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, एक दिन में कितने मतलब प्रोड्यूस हो जाते होंगे? बेटा ये 55 मिलियन के आसपास प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इनकी रेंज होती है। ठीक है, उतना प्रोड्यूस होता है इनका बेटा। बात समझ में आई बेटा? ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्लेटलेट्स।
सर थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स। शेप कैसा होता है बेटा? ओवल होता है इनका, ठीक है। और फॉर्मेशन इनका होता है बोन मैरो में। बोन मैरो पूरा बोन मैरो में। और अगर फंक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है जिसका नाम सुना होगा आपने, ब्लड, फ्लोटिंग ऑन यस बेटा, सर क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग करता है बेटा। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा, बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, और यानी अगर आपको इसमें लिम्फ और पढ़ना है तो लिम्फ भी बेटा एक फ्लूइड होता है जिसमें केवल कॉम्बिनेशन होता है WBCs एंड प्लेटलेट्स का। मतलब सारी चीजें होंगी प्लस प्लाज्मा, इतनी चीजें होंगी, आपका लिम्फ बन जाएगा। मतलब RBC नहीं होगा, इसीलिए इसका कलर जो होता है वाइट होता है। ठीक है, इसीलिए का कलर कैसा होगा? वाइट होगा। ठीक है, तो टोटल आपके कनेक्टिव टिश्यू जो हैं इतने टाइप के हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका दी एंड होता है। ठीक है, जो हम लोग अब टॉपिक बचा है वो शुरू करेंगे, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है बेटा, हमारा लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। अभी तक हम लोग पढ़ चुके कनेक्टिव टिश्यू और आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एक्चुअली बना होता है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, फाइबर और सेल से। मसल फाइबर कहते हैं या मसल सेल कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा? बहुत बेसिक सा चीज है जिसको मुझे बताना है आपको। स्टेरेटेड मसल, अनस्टेरेटेड मसल, and the third one is cardiac muscle. Okay, striated muscle, unstriated muscle and cardiac muscle. इसके लिए बस मुझे 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं और आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन खुद कर लोगे। जैसे इसको जो है आप बोलते हो स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, कैसे इसमें मसल्स होती है? स्ट्रिप्ड मसल्स होती है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं आप स्केलेटल मसल। इसको बोलते हैं आप वॉलेंट्री मसल। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें। इसको बोलते हैं आप अनस्ट्रिप्ड मसल। इसको बोलते हैं स्मूथ मसल। इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो ये चीज आपको टोटल यहां पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस चीज को बताऊं तो जो स्टेरेटेड मसल्स होती है बेटा वो कुछ इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, जिसमें इस तरह के कुछ स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं। आप देखते हो कि स्ट्राइप वाले जो क्लोथ होते हैं, लाइक शर्ट्स होती हैं या कोई भी आप क्लोथ यूज करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइप पड़ी होती है। तो इन्हीं स्ट्राइप को इसको स्ट्राइप्स और स्टेरेशंस नाम दिया जाता है। तो इसी वजह से इनका नाम स्टेरेटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल बोला जाता है। ठीक है, इन स्टेरेशंस की प्रेजेंस की होने की वजह से इनको स्टेरेटेड या स्ट्रिप्ड मसल बोला जाता है। बात नंबर 1। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्टेरेशंस और स्ट्राइप्स दे आर नोन एज स्ट्रिप्ड और स्टेरेटेड मसल्स। ओके बेटा, अंडरस्टूड? दे आर फाउंड अटैच विद, जी बेटा, दे आर फाउंड अटैच विद योर बोन।
किससे अटैच होते हैं? आपके बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलेटल मसल बोलते हैं। ये एक्चुअली मसल क्या होते हैं? जैसे आपका कोई बोन है, ठीक है, तो बोन के साथ रह करके इसके साथ ऐसे बोन के साथ ऐसे करके मसल्स अटैच रहते हैं। जैसे ये मसल्स हो गया आपका, ये कोई बोन है, इसके साथ ऐसे मसल्स अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से बोन होगा, उस पर ऐसे करके मसल्स अटैच होंगे। बोन से मसल्स किसके थ्रू अटैच होते हैं? बताया गया था आपको लास्ट लेक्चर में, टेंडेंस। ठीक है, टेंडेंस के थ्रू, लिगामेंट्स से बोन टू बोन होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके अटैच होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मसल को स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये आपकी मर्जी से काम करते हैं, बाय योर विश, बाय योर विश, आपकी मर्जी से काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप? वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये आपका बोन है, दिस इज योर बोन, ये जो मसल होगा ये वाला आपका कौन सा मसल होगा? स्केलेटल मसल होगा। और जब इनकी मूवमेंट, अगर आपको फिंगर मूवमेंट कराना हो तो देखो कि ये मसल्स का मूवमेंट करना होगा। अपना हैंड ऊपर करो, इसको वेव करो इस तरह से, देखो जब हैंड वेव करोगे तो आपकी मसल्स मूव करती दिखाई पड़ेगी। जब हैंड अप डाउन मूव करोगे तो ये मसल मूव करेगी, जब फिंगर मूव करोगे तो ये मसल मूव करेगी। हो रहा है? यस और नो? ठीक है, तो इस तरह की मसल्स को आप क्या बोलते हो? स्टिरेटेड मसल्स बोलते हो। ये आपकी मर्जी से काम करती है। तो ये आपके जो लिम्स की मसल होती है, यानी आपके हैंड और लेग्स की मसल जो होती है, वो कैसी मसल्स होती है? स्टिरेटेड मसल्स। ठीक है बेटा, बात समझे? तो स्ट्रेटेड मसल्स हो गई। अनस्ट्रेटेड मसल्स बेटा फाइबर लाइक होती है, इस तरह से फाइबर लाइक, इसमें ऐसा कोई स्टिरेशंस नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसको अनस्टिरेटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। ठीक है, दे आर मेनली विच लाइक? फाइबर्स लाइक। ओके बेटा, किसकी तरह से होते हैं बेटा? ये फाइबर्स की तरह होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्टिरेटेड या अनस्ट्रेट मसल्स कहते हैं। ठीक है, दे आर मेनली फाउंड अटैच विद विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स यानी आपके बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लाइक ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, आपका ईसोफेगस यानी फूड पाइप हो गया, लिवर हो गया, स्टमक की मसल हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो मसल्स होंगी वो कैसी मसल्स होंगी बेटा? स्मूथ मसल्स होगी। आप जानते होंगे कि आपकी फूड पाइप में पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है, डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में आपने, तो ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पढ़ा है ना? तो वो मस्कुलर होता है ना, मसल्स में होता होगा ना, तो उस ऑर्गन से, उस पार्ट से कौन सी मसल अटैच होगी? स्मूथ मसल अटैच होगी। ओके बेटा, किसी ऑर्गन से जो मसल अटैच होती है बेटा, वो कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल होती हैं। बात समझे? ठीक है, और ये आपकी मर्जी से नहीं, ब्रेन की मर्जी से यानी अपनी मर्जी से काम करती हैं। आप रोक नहीं सकते। आप पानी पी रहे हो, वाटर टेक कर रहे हो, और आप चाहो आपका वाटर यही नेक में रुका रह जाए, क्या रोक सकते हो? तो ये आपकी मर्जी से काम कर रही है मसल, या आप चाहते हो स्टमक में फूड रहे, आगे इंटेस्टाइन में फूड ना जाए, क्या रोक सकते हो? इस मसल्स की वर्किंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किसकी मर्जी से काम करेगी? बाय विश ऑफ योर ब्रेन। अंडरस्टूड? ये आपकी मर्जी से काम नहीं करेगी। ओके रामेश, ओके, कैमरा इज ऑफ, वैष्णवी कैमरा इज ऑफ। ठीक है, बात समझ में आया? ओके, तो इस तरह से आपकी होती है अनस्ट्रेट मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट होती है बेटा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड जो होता है मेनली किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी मसल जिसका प्रेजेंस हार्ट हो आपके, तो ऐसी मसल्स को क्या बोलते हैं आप? कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी मसल जिसका लोकेशन आपके हार्ट में हो उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। बेटा ये अ काइंड ऑफ मिक्स्ड मसल होती है। ठीक है, मिक्स्ड मसल। मिक्स्ड मसल क्यों होती है बेटा? देखो शेप वाइज, हाँ बेटा, शेप वाइज जो होता है ये स्ट्रिप्ड मसल्स की तरह होता है, इस तरह से, जैसे मैं नीचे डायग्राम बना रहा देखना आप। ठीक है, शेप वाइज इस तरह से होते हैं।
लेकिन फंक्शन वाइज सिमिलर होते हैं किसके, शेप वाइज किसके सिमिलर है बेटा, स्टेरेटेड मसल्स के, और फंक्शन वाइज किसके रिलेटेड है, किसके सिमिलर हैं, अनस्टेरेटेड के, स्मूथ मसल। हाँ जी स्मूथ मसल्स के, और ऑर्गन से अटैच यानी हार्ट से अटैच, इसलिए ऑब्वियसली बात है स्मूथ मसल बोले जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ कार्डियक मसल की फंक्शनिंग को आप रोक सकते हो, आप चाहते हो आपका हार्ट बीट ना करे, रोक सकते हो, नो सर। तो कैसा कैसा एक्शन होगा इसका, इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंट्री होगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो बेटा, सर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस के बारे में बात किया जाए बेटा, तो स्टेरेटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, हाउ मेनी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस, हर एक चेंबर में एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये कैसा होगा बेटा, अनस्टेट कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस होगा बेटा इसमें। ठीक है, फाइबर लाइक। जबकि कार्डियक कैसा होएगा, कार्डियक होगा आपका मेनी न्यूक्लियस, यानी बहुत सारी न्यूक्लियस होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे आपके, और इसमें क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा। ठीक है, मैनी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। ओके बच्चा, बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आपके हैंड और लेग इसमें जो मसल्स होती हैं उससे ही तो आपकी मूवमेंट होती होगी ना, बॉडी मूवमेंट होती होगी, वर्क होता होगा। तो ये वाली मसल्स रिक्वायर्ड रेस्ट, इनको रेस्ट चाहिए होता है। लगातार आप हैंड से वर्क कर रहे हो, लेग से वर्क कर रहे हो, तो थकोगे ना, यस और नो। तो ऐसी वाली मसल्स को क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, ये टेक रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे होते हो तब ये रेस्ट करते हैं। वे आपकी स्टमक की मसल है, आपकी जो इसोफेगस की मसल है, आपके लंग्स की मसल है, ये कब कर रहे होते हैं, जब आपके स्लीपिंग हो रही होती है थोड़ा सा। ठीक है, उस टाइम पे ये रेस्ट कर सकते हैं। स्मूथ मसल। हाँ स्मूथ मसल्स बेटा, किसी ऑर्गन की मसल कब रेस्ट करेगी, जब आप स्लीपिंग मोड पे होते हो। ओके बेटा, बात समझ में आई। यस सर। लेकिन कार्डियक मसल नेवर टेक रेस्ट, नेवर टेक रेस्ट, क्योंकि कार्डियक मसल ने अगर रेस्ट किया तो वी विल रेस्ट इन पीस, है ना, होगा। अगर कार्डियक मसल ने रेस्ट किया तो क्या होगा, रेस्ट इन पीस। और बस इतना सा ही है आपका टिश्यू। ओके